सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल यानी 26 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था जयपुर। सो लास्ट एग्ज़ाम था, सोचा था कुछ बेनिफिट होगा, बट एज सच आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट डे भी मेरा एग्ज़ाम होता तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इतना ही अटैम्प्ट कर पाती, क्योंकि बाकी एस्पायरेंट्स के रिव्यू को देख के मैंने जीके एंड इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया था। सो जीके में से तो कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आया, एंड इंग्लिश में मैंने वो कैब पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि अब की बार वो कैब कुछ नई नई पूछी जा रही हैं, बट उनमें से भी कुछ नहीं आया जो पढ़ के गई थी उनमें से। अब बात करते हैं सेंटर की। तो MM क्वींस कॉलेज जयपुर, ये मेरा सेंटर था। नया था या पुराना था मेरे को नहीं पता, मेरा फर्स्ट टाइम आया था इसमें सेंटर, बट सेंटर बहुत अच्छा था और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा था, प्रॉपरली चेकिंग भी कर रहे थे। तो 11 से 12 बजे तक एंट्री थी, 12:30 से 1:30 बजे तक एग्ज़ाम की टाइमिंग थी। तो मैंने 11:15 बजे ही एंट्री ले ली थी, 11 बजे मैं सेंटर पे पहुंच गई थी। तो वो प्रॉपरली चेकिंग भी कर रहे थे, दो बार उन्होंने आईडी चेक की, देन उसके बाद पूरी चेकिंग भी की, कुछ कड़ा वगैरह नहीं है, धागा वगैरह नहीं है हाथों में, तो ऐसे प्रॉपरली चेकिंग कर रहे थे। वो 3 बार चेकिंग हुई थी। देन उसके बाद लैब में जाते हैं। लैब में जाने के बाद वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरीफाई भी सबका हो गया था। वहाँ पे ना छोटी छोटी लैब थी, 30 स्टूडेंट्स की लैब थी शायद वो, बट मतलब पूरा अच्छी थी लैब। AC वगैरह भी प्रॉपरली काम कर रहा था, फ़ैन भी लगे हुए थे, है ना। तो ऐसा कुछ सफोकेशन वगैरह कुछ नहीं था, सब अच्छा था। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं घर से जल्दी निकली थी, 7 बजे निकली थी मैं घर से। तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता करके गई थी घर से मैं बस। देन 3-3.5 घंटे मेरे को वहाँ पे 3.5 घंटे मेरे को पहुँचने में लग गए। उसके बाद मैंने एंट्री भी जल्दी ले ली थी, 11 बजे ही, 11:15 बजे ही मैंने एंट्री ले ली थी। तो अंदर पहुंचने के बाद जब 1.5 घंटे बैठे रहे तो मेरे को भूख लग गई, और जब मेरे को भूख लगती है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं सोच रही थी एंट्री लेने से पहले कि मैं खाना खा लेती हूँ, बट मैं खा के नहीं गई, और मेरे को पता था कि भूख लगेगी और मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो वही हुआ मेरे साथ। जब भूख लगती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। घर पे भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को मॉक देना होता है, तो मैं खाना खा के ही मॉक देती हूँ, क्योंकि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने वही गलती वहाँ पे कर दी, बट ठीक है, ये प्रॉपर एग्ज़ाम था, तो हम इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और मेरे को रात को नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि एग्ज़ाम की इतनी टेंशन हो रही थी। 2 प्री दे लिए, ऐसी टेंशन नहीं हुई जितनी अब की बार हुई। तो रात को नींद भी नहीं आई थी। तो एंट्री करते ही मैंने ऐसे हेड डाउन करके मैं सो रही थी, तो पीछे से आवाज़ आती है कि लैब में कोई नहीं सोएगा। तो उनका इनडायरेक्ट पॉइंट मैं थी। बेसिकली उनका कहना था कि हेड डाउन नहीं करना है आपको, एकदम स्ट्रेट। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि मैं साइड से किसी से बात भी ना करूं, मैं सीधा अपनी स्क्रीन पे फोकस रखूं। बट एग्ज़ाम होने के बाद मैंने साइड से वाले से बात की थी, तो पता नहीं अब उसका भी कुछ हो ना जाए, मेरे को तो डर लग रहा है। तो अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो लेवल जैसा कि आपने और रिव्यूज़ भी देख लिए होंगे, वैसा ही लगा मेरे को। किसी में इंग्लिश टफ है तो मैथ्स इजी है, मैथ्स टफ है तो इंग्लिश इजी है, और जीके तो हर शिफ्ट में ही हार्ड आई है, और रीजनिंग हर शिफ्ट में ही इजी आई है। बात है मैथ्स और इंग्लिश की, तो मैथ्स एंड इंग्लिश वाइस वर्सा है, ठीक है। तो मेरे में मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट की। रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन था, आता था मेरे को, उसमें रूट अंडर रूट में वैल्यू आ रही थी उसकी, बट उसको अप्रोक्सीमेशन निकालना था अंडर रूट सॉल्व करके, तो वो मेरा आंसर आ नहीं रहा था।
तो फिर मैंने टिक भी कर दिया था अप्रोक्स वाला, बट उसमें कुछ क्लियरली लिख भी नहीं रखा था कि इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है या नहीं निकालनी। तो मैंने वो फिर मैंने टिक ही नहीं किया। मेरा मेन फोकस था कि मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ मैं एक्यूरेसी 100% रखूँ। सो मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की। देन रीजनिंग के बाद मैंने इंग्लिश की। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन के बाद पैसेज था, पैसेज लेंथी था, तो मैंने पैसेज पढ़ा नहीं, मैंने पैसेज के क्वेश्चन पढ़े सीधे। क्वेश्चन इजी थे, 4 क्वेश्चन थे पैसेज के, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, वो बिना पैसेज को देखे ही आप सॉल्व कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन थे। देन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। थर्ड मैंने कर लिया, 1 मिनट देने के बाद मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया। फोर्थ मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज देख के ही समझ में आ रहा था कि मैं पूरा पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा मेरे को, और फिर भी आंसर मिले ना मिले नहीं पता, तो इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दिया। देन उसके बाद इंग्लिश में एंटोनिम्स भी था, एक सिनोनिम्स भी था, OWS भी था, 2 इडियम्स भी थे, एंड स्पेलिंग भी थी जो कि मेरी गलत है। मैं कंफ्यूज हो गई थी 2 ऑप्शन में, 2 तो एलिमिनेट कर लिए थे, बट 2 में मैं कंफ्यूज थी और मेरा गलत हो गया वो। देन वॉइस थी एंड स्पीच था। वॉइस मेरे को इजी लगी, स्पीच लेंथी थे। उसमें हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि वर्ब देख के ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया या कुछ और ट्रिक लगा ली, ऐसे भी नहीं कर सकते। पता नहीं अजीब से ही सेंटेंस थे, एक वॉइस का और एक स्पीच का, बट मैंने वो किए हैं। अब पता नहीं गलत है या सही है, ऐसे क्वेश्चन याद भी नहीं रहते हैं, सो अब मेरे को नहीं पता, आंसर की के बाद ही पता चलेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सही किए हैं। देन उसके बाद मैं आई मैथ सेक्शन में, सॉरी इंग्लिश में मैंने टोटल 22 अटैम्प्ट किए हैं। देन उसके बाद मैं आई मैथ सेक्शन में। सो मैथ्स वॉज ईजी मतलब क्वेश्चन ईजी थे, सबके मेथड पता थे, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। एक क्वेश्चन नहीं किया मैंने, टोटल मैथ्स में 24 अटैम्प्ट किए हैं। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें अप्रोक्सीमेशन निकालनी थी, अप्रोक्स में वैल्यू निकालनी थी। उसमें ना हम डिजिटल सम का यूज़ कर सकते, ना यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे। तो मैं घर से यही सोच के गई थी कि मेरे को एक्यूरेसी मेंटेन करती है, चाहे मेरे से 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हों। सो मैंने मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दिया। मैथ्स में मेरा रीजनिंग और इंग्लिश में मेरा हाफ टाइम निकल गया था। 28 मिनट मेरे को दोनों सेक्शन करने में ही लग गए थे। तो मेरे को डर भी लगने लग गया था कि मैथ्स मैंने देखा नहीं था तब तक, तो मैथ्स शायद कैलकुलेटिव आ गया, तो मेरे को ऐसा डर लगने लग गया था। तो मैं फटाफट मैथ्स पे स्विच हुई, और मैथ्स में क्वेश्चन ईजी थे, चाहे 2-3 क्वेश्चन लेंथी थे, बट मेरे को ऐसा था कि चाहे मेरे को 1.5 मिनट देनी पड़े, 1 से 1.5 मिनट में देनी पड़े मेरे को, बट मेरे को क्वेश्चन पूरा अच्छे से सोल्व करके ही आंसर को टिक करना है। सबसे लास्ट में मैंने जीके अटैम्प्ट की। तीनों सेक्शन अटैम्प्ट करने के बाद, यानी मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश करने के बाद मैंने क्वेश्चन देखे, तो मैंने टोटल 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे थे। देन मैं जीके पे स्विच हुई। जीके पे स्विच होने से पहले मेरे पास 10 मिनट थे। 10 मिनट में मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं जीके में। सो टोटल अटैम्प्ट मेरे हैं 82। जीके में मेरे से 12 ही क्वेश्चन हुए। मैंने कहीं ना कहीं मैं ये सोच के गई थी कि सबसे पहले मैं ये तीनों सेक्शन अटैम्प्ट करूँगी, इनमें मैं जितनी एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगी उतना करूँगी, देन मैं जीके पे स्विच होऊंगी, क्योंकि जीके अनप्रिडिक्टेबल आ रही है, कुछ नहीं पता जीके का। जीके में मैं जितना कम अटैम्प्ट कर पाऊँ उतना ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता तो मैं ज़्यादा तुक्के लगाने की कोशिश करती। सो 10 मिनट बचे थे जब मैंने जीके पे स्विच किया। 10 मिनट में मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जीके में। उसमें भी आके चेक किया है तो 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग ही हैं, वो 2 क्वेश्चन ही याद आए मेरे को। बाकी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो वो मेरे को याद भी नहीं है कौन सी स्टेटमेंट थी, लेंथी क्वेश्चन थे ज़्यादा। सो टोटल मैंने 82 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब आंसर की के बाद पता चलेगा कितने सही हैं कितने रॉन्ग हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने रीजनिंग एंड मैथ्स 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। इंग्लिश में मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जीके का मैं कुछ कह नहीं सकती।
12 क्वेश्चन तो किए ही हैं, अब उनमें से क्या ही गलत होंगे, आधे गलत हो जाएंगे। तो मेरा 140 के आसपास मेरा स्कोर रह सकता है। बाकी कट ऑफ क्या जाएगी किसी को कुछ आइडिया है नहीं, सब गैस वर्क ही कर रहे हैं। सो आई थिंक लास्ट ईयर से तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जानी चाहिए। अगर ज़्यादा जाती है तो सबको पता है कि एग्ज़ाम फिर कैसे हुआ है। सो जिसके भी अगर 130 से 140 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, आंसर की तो खैर नहीं आई है, बट हम सबको पता होता है कि किसका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सो जिसके भी 130 से 140 के बीच में आपको लगता है कि मेरे मार्क्स आ सकते हैं, तो हम सबको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं भी करूँगी। अभी NTPC CBT 1 का भी रिज़ल्ट आया है, जिसमें मेरे रॉ मार्क्स 75 हैं। मैंने चंडीगढ़ जोन से फिल किया था, बट कट ऑफ मिनिमम 77 है। सो मैं 2 मार्क्स से आउट हो गई। CGL 24 प्री में भी 2 मार्क्स से आउट थी। सो मेरे 2 मार्क्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। हरियाणा पुलिस में भी मैं 2 मार्क्स से आउट थी। अब की बार लगता है कि हो जाएगा CGL प्री, तो मेंस की कर रही हूँ। पॉजिटिव रहना है, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा जो होगा। सो आप सभी को भी गुड लक, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।